हित प्रत्यय जो अनुबंध के रूप में खकार इत संज्ञक रखा है, उसका प्रयोजन है। कुछ धीरे बोल रहा है या ठीक आवाज आ रही है? तो खित प्रत्यय जो है, जैसे खश प्रत्यय का उदाहरण दिया था हमने। खस के साथ एक खच प्रत्यय होता है, उसको भी देख सकते हैं। खश और खच तीसरे अध्याय के तीसरे अध्याय में खस खस प्रत्यय तो एजे खश। एजे खस, ये सूत्र हमने देखा था। हम्म। एजे खस दूसरे तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का है। 28 नंबर सूत्र। तो खस प्रत्यय को शित किया है। शित करने से उसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। तिंग सित सार्वधातुकम। और ये खस प्रत्यय किस कारक में होता है सुमित? ये जितने भी प्रत्यय होते हैं तीसरे अध्याय में, जो धातु से प्रत्यय होते हैं, वो किसी कारक में होते हैं। तो किस कारक में होता है? खस प्रत्यय किस कारक में होता है, ये पूछे। एजे खस, एजरी धातु है, कर्म उपपद रहते, अंग कर्म उपपद है। अंगानी एजयति, तो अंग आम। खस प्रत्यय हो गया। अंगानी एजयति, अंग आम एज धातु से खस प्रत्यय हो गया। ये खस प्रत्यय किस कारक में होता है, ये भी हमें देखना होता है। आप बताओ किस सूत्र से? हाँ, कर्तरीकृत से ये कर्ता कारक में होता है। कर्तरीकृत सूत्र निकालो, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 67 नंबर सूत्र। हम्म। सूत्र बता रखे हैं ना, जैसे कर्तरीकृत सूत्र व्यवस्था करने वाला सूत्र बना रखा है एक। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि ये कृत प्रत्यय है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है। तीसरे अध्याय में व्यवस्था दे रखी है कि कृत प्रत्यय कर्ता कारक में होते हैं। एक सामान्य नियम है ये। सामान्य और विशेष अपवाद दोनों नियम साथ साथ चलते हैं। तो सामान्य नियम है कर्ता कारक में होते हैं, पर जैसे अव्यय कृतो भावे भवंती, तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय होते हैं
यदि अव्यय संज्ञक हो और कृत संज्ञक हो, कृन में जनता से किसी अव्यय संज्ञा है, या कत्वा तो सुन कसुना, दो सूत्र हैं जो अव्यय संज्ञा कर रहे हैं कृत प्रत्ययों की। कृत प्रत्ययों की अव्यय संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं। कौन कौन से? पहले अध्याय के पहले पाद में कत्वा तो सुन कसुना और कृन में जनता, ये दो सूत्र है ना। कृन में जनता और कत्वा तो सुन कसुना, ये दो सूत्र हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो वे कृत अव्यय कृत जो होता है वो भाव में होता है। अव्यय कृतो भावे भवन्ति, ऐसा नियम है। कर्तरीकृत, ये तो 3 4 67 है ना? है 67। और अव्यय कृतो भावे भवन्ति एक वार्तिक है। ये वार्तिक है। और भी ऐसे सूत्र हैं, जैसे नपुंसके भाविकता, कर्णादिकर्णयोश्च, ये अपवाद है सब। नपुंसके भावे कर्णादिकर्णयोश्च, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में है ये सूत्र। 3 3 115, 3 3 100। नपुंसके भाविकता 3 3 114, और ये 3 3 117। 115 है, 114। ठीक है। तयोरेव कृतकता खलर था, ये भी एक है, अपवाद है। ये इसके अपवाद है ये सब। तयोरेव कृत्य त खलर्था, 3 4 69 है, 70 है। 69 क्या है? हम्म। अच्छा अच्छा। ये अपवाद है सब। तयोरेव कृत्यकता खलर्था क्या कहता है? कृत्य प्रत्यय, कता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय जो होते हैं, तयोरेव कृत्यकता खलर्था, कृत्यकता और खलर्थ प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं।
जैसे इसने कहा था कर्तृकृत, इसने कहा अव्यकृत तो भाव में होते हैं, इसने कहा भाव में नपुंसकलिंग भाव में क्ता होता है, इसने कहा कर्ण और अधिकरण में लुट होता है। लुट प्रत्यय, वहीं पर लुट से सूत्र 115 है ना, 3-3-115, लुट की अनुवृत्ति आ रही है, देखा करो। हम्म। क्या? 3-3-115 लुट से, ये कहता है नपुंसकलिंग भाव में लुट होता है। किसका अपवाद हुआ ये? नपुंसकलिंग भाव में लुट होता है, किसका अपवाद हुआ? हाँ, कर्तृकृत का पता नहीं चल रहा, कर्तृकृत है ना, इसका अपवाद हुआ। कर्णाधिकरणोश्च, किसका अपवाद हुआ? कर्तृकृत का अपवाद ये हो गया, लुट्च। और कर्तृकृत का ही अपवाद या विशेष विधान हो गया तो फिर भाव में ही होने लगा, तो फिर और विधान कर दिया। अपवाद तो फिर इसी का होगा, नपुंसक भावेकता लुट्च, लुट्च का अपवाद होगा। लुट्च सूत्र भाव में लुट करता है, कि लुट प्रत्यय भाव में होता है नपुंसकलिंग में, तो कर्णाधिकरण इससे कर्ण और अधिकरण में भी विधान कर दिया। ठीक, कर्णाधिकरण ये वाला क्या? अव्ययी भाव से तो कहता है अव्ययी भाव समान नपुंसकलिंग ना हो, अव्यय संज्ञक होता है। दूसरे अध्याय के चौथे पाद में अव्ययी भाव से वो कहता है नपुंसकलिंग होता है, अव्ययी भाव समास नपुंसकलिंग होता है। पहले अध्याय के पहले पाद में अव्ययी भाव से कहता है अव्ययी भाव समास अव्यय संज्ञक होता है, संज्ञा कर रहे हैं, अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा कर रहे हैं। वो कैसे याद आ रहा है? अरे मैं ये बोल रहा हूं कि कर्तृकृत सामान्य सूत्र है, उसके ये सब अव्यय, ये अपवाद है। अव्यकृतो भावे भवन्ति, अव्यकृत जो होता है, मैं उसको बता रहा था कि ये जो कृत होते हैं ना, इसकी अव्यय संज्ञा होती है। दो सूत्र होते हैं, एक तो कृन में जनता और एक कत्वा तो सुनकर सुना, इनसे अव्यय संज्ञा की, अविभाव नहीं अव्यय संज्ञा, अव्यय संज्ञा होकर फिर ये भाव में अव्ययकृत भाव में होते हैं, ये विधान कर रहा है। हम्म। नपुंसक के भाव, नपुंसकलिंग भाव में कितना होता है, करण अधिकरण में लुट होता है। तयोरे कृत्यकता खलर्थ, कृत्यकता और खलर्थ भाव कर्म में होते हैं, ये सब कर्तृकृत के अपवाद है। और बीच बीच में और भी बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे भावे कर्तृ का संज्ञा, भावे घय होता है, अकर्तृकार के संज्ञा कर्ता भिन्न कारक में होते हैं घयादि प्रत्यय, तो वो घयादि प्रत्यय किसके अपवाद? कर्तृकृत के। ये कर्तृकृत सूत्र है ना, 3-4-67, इसके अपवाद हो गए वो। कौन सा? कर्तृकृत का अपवाद हो गया ये, कौन सा भला? हम्म। बोलो। कर्तृकृत के अपवाद है ये सब प्रत्यय। अब ये इसको व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे सुमित, तुम तो समझ नहीं पा रहे ना, क्या कह रहे हैं ये? भाव में प्रत्यय, कर्ता में प्रत्यय, करण में प्रत्यय, अधिकरण में प्रत्यय, इसको समझ नहीं पा रहे। इसको ऐसे समझ लो, जैसे आसन शब्द है, आस धातु से लुट प्रत्यय करते हैं, यू को अन हो जाता है, यू और ना को, आस आगे अन मिला दो। यदि भाव में होगा आसन
तो बैठना अर्थ होगा, और अधिकरण में होगा तो आसन, जिसके ऊपर बैठा जाता है। ये जो आप बैठे हुए हो आसन के ऊपर ही तो बैठे हो, तो जिसके ऊपर बैठा जाता है उसको आसन कहेंगे। ये जो चटाई है ये आसन होगी। भाव में होगा तो क्या होगा? हाँ, चटाई और बैठना, इसमें कुछ अंतर है? बैठने की क्रिया, ये बैठना है। तो भाव में प्रत्यय होता है तो क्रियार्थ होता है, और अधिकरण में होता है तो है। हाँ, जो वस्तु, वो वस्तु जिसके ऊपर बैठा जाता है। आधारो अधिकरणम। ऑन विच, जिसके ऊपर। वी सिट ऑन विच, ऑन विच वी सिट, तो जिसके ऊपर हम बैठते हैं। आधार। जैसे दर्शन मानी देखना, और दृश्यते अनेन दर्शनम, तो आप बताओ सुमित जी क्या अर्थ होगा? जिसके द्वारा देखा जाता है, बताओ। दर्शन मानी भाव में प्रत्यय होगा तो देखना, और करण में प्रत्यय होगा तो जिसके द्वारा देखा जाता है, ये शब्दार्थ होगा। दृश्यते अनेन दर्शनम, तो वो क्या होगा आप बताओ सौरभ जी। छोटी छोटी बात है, थोड़ा समझने की कोशिश कर। हैं? आंख हो जाएगी ना। आंख के द्वारा तो देखते हैं हम, कान के द्वारा तो सुनते हैं। हैं? तो श्रोत्र शब्द में भी कर्ण में प्रत्यय है। जिसके द्वारा सुना जाता है उसको श्रोत्र कहते हैं, तो कर्ण में प्रत्यय है। हैं? जिसके द्वारा देखा जाता है, कर्ण कारक में लुट प्रत्यय है, तो क्या अर्थ हुआ दर्शन शब्द का? ऐसे बोल दो। पूछता हूं कि दर्शन शब्द का क्या अर्थ हुआ जिसके द्वारा देखा जाता है, तो ऐसे बोल दो आंख। ऐसे बोल दो कि जी आंख, जिसके द्वारा देखा जाता है, तो आंख के द्वारा देखा जाता है, तो आंख अर्थ हो जाएगा ना। अब आया? जैसे इद्म बोलते हैं, अयंत इद्मात्मा जात वेदस, जिसके द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करते हैं वो इद्म, क्या अर्थ हुआ? जिसके द्वारा अग्नि को दीप्त करते हैं वो इद्म है, क्या अर्थ हुआ? है? क्या बोला? हाँ, घृत होगा, जोर से बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ, और जिसको प्रदीप्त किया जाता है वो इद्म है। कर्म, कर्म कारक में प्रत्यय हुआ तो इद्म का क्या अर्थ हुआ? समिधा। समिधा को तो दीप्त करते हैं। समिध होता है, समिधा भी होता है, समिध है होता है, फिर उसको समिध भी बोल देते हैं। समित, समिध, समिधा। जिसको प्रदीप्त करते हैं वो इद्म। अग्नि में डालते हैं तो उसको प्रदीप्त करते हैं हम। अग्नि समिध होगी। हम्म। अग्नि नहीं, अग्नि में वो डालते हैं ना। हाँ, अग्नि में नी प्रत्यय जो है कर्ता कारक में है, तो अग्नि हो गया, जिसके जो आगे ले जाता है उसको अग्नि कहेंगे। आगे ले जाने वाले तत्व को अग्नि का तत्व कहेंगे। तो ऐसे
कारकों में प्रत्यय होते हैं, ये व्यवस्था मैं बताना चाह रहा हूं। अभी ये कितना समझ पा रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है स्वामी जी? कारकों में जो प्रत्ययों की व्यवस्था है। कम समझ में आ रही है। ये मैं इस पर जोर ज्यादा दे रहा हूं, और चाहता हूं कि आपकी बुद्धि में पहुंच जाए ये संदेश कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अरे जी, आप क्या तो आ गई? अभी तो आ गई, पर फिर भूल जाते हैं ना। जैसे मैंने कहा, धातु से जो प्रत्यय होते हैं किसी कारक में होते हैं या भाव में होते हैं, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। इसमें सामान्य नियम कर्ता कारक में, और विशेष विशेष अपवाद नियम भी हैं। कुछ अपवाद मैंने लिखे हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे हैं। जैसे घयादि प्रत्यय भाव में, कर्ता भिन्न कारक में। कर्तृच कार के संज्ञा है। हम्म। ये भी कर्तृकृत का अपवाद हुआ। इस बात को बुद्धि में बिठाओ किसी तरह। कर्तृकृत सामान्य नियम है, और ये सब अपवाद है। अव्यकृतो भाव व्यवंती, जैसे पठितुम है, तो इसका अर्थ पढ़ना है। पढ़ने वाला अर्थ नहीं है। यदि कर्ता में प्रत्यय होता पठितुम, ये प्रत्यय, ये अव्यकृतो भाव व्यवंती, ये नियम ना होता, तो तुमन किस में होता? तुमन अव्यय संज्ञक है। तुमन अव्यय संज्ञक है। यदि अव्यकृतो भावे भवंती नियम ना हो, तो तुमन किस कारक में होगा? कर्तृकृत सूत्र से कर्ता कारक में होगा। तो उसका अर्थ क्या होगा? पठितुम का अर्थ क्या होगा यदि कर्ता कारक में हो जाए? तो पठितुम का क्या अर्थ होगा बताओ? पढ़ने वाला अर्थ होगा। पठितुम का अर्थ पढ़ने वाला नहीं होता है। पढ़ने वाला अर्थ नहीं होता है, पढ़ना अर्थ होता है। हम्म। आया भाई? समझ में ना आए तो पूछो। तैयार बैठा हूं मैं तो। पर आप पूछोगे ही नहीं, तो फिर कैसे बताऊं? क्या समझ में आया तो मैं पूछता हूं, तो आप गर्दन हिला देते हो या चुप हो जाते हो। धातु से जो प्रत्यय होते हैं, वो अलग अलग कारकों में होते हैं। सामान्य रूप से कर्ता में होते हैं, नहीं तो अलग अलग कारकों में होते हैं। जैसे भव्य गे प्रवचनीयोपस्थानीय जन्य प्लाव्या पात्या वा, ये सूत्र, भव्य गे प्रवचनीय, ये जो शब्द हैं पढ़े हैं, ये 68 नंबर सूत्र है ना? 3 4 68 देखो। ये कहता है भव्यादि शब्द विकल्प से कर्ता कारक में निपातन किए जाते हैं। कर्ता कारक में इनका निपातन है। तो कर्ता भव्य का मतलब भवती असो भव्य। गे, गाने वाले को गे कहेंगे। यदि कर्म में प्रत्यय होगा तो क्या होगा? जो गाया जाता है, कोई मंत्र आदि, उसको गे कहेंगे। और कर्ता में प्रत्यय तो गे मानी गाने वाला है। मानव गाने वाला है साम मंत्रों का। गेयो मानव का सामनाम। यदि कर्म में प्रत्यय होगा तो मानव केन सामानी ज्ञानी।
गेय शब्द का समानाधिकरण फिर सामानी के साथ होगा। कर्ता में होगा तो कर्ता के साथ समानाधिकरण। हम्म। जैसे हम क्यों कहते हैं मानव का गेय, तो इसका अर्थ हुआ मानव गाने वाला है। और गेयानी सामानी, गेय का समान सामा, साम के साथ यदि समानाधिकरण होगा तो अर्थ होगा, गेयानी सामानी का अर्थ होगा सामगान करने वाला। हम्म। इनको बता रहा हूं, आप बताओ। नहीं आया है ना अभी। सौरभ को और सुमित को नहीं आया अभी, दोनों को। बहुत सरल बात है, मैं तो कितना उदाहरण दिया है। गेय मानव का, मानव गाने वाला है। और गेयानी सामानी, ये कर्म में प्रत्यय है, तो अर्थ हुआ मानवक के द्वारा गाने योग्य साम मंत्र। ज्ञानी सामानी गाने योग्य मंत्र। और गाने वाला तो कोई व्यक्ति होगा, गाने योग्य कोई भजन होगा, गीत होगा, या कोई मंत्र होगा। कारक भेद से अर्थ भेद हो जाता है ना। इस बात को इतना ज्यादा महत्व देता हूं मैं कि तीसरा अध्याय समझाने के लिए मैं इसके ऊपर पिल पड़ता हूं। मतलब ये नहीं समझ में आएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आया है। आप बताओ, सब समझे हो तो। हाँ, कर्ता में प्रत्यय करेंगे तो कर्ता के साथ समान अधिकरण, कर्म में करेंगे तो कर्म के साथ समान अधिकरण, कर्ण में प्रत्यय करेंगे तो कर्ण के साथ समान अधिकरण। जैसे दर्शन शब्द मैंने कर्ण में बनाया ना, तो कर्ण शरीर में आंख नाक कान इंद्रियां कर्ण बनी हुई है ना। कर्ण माने जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। कर्ण का मतलब जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। जैसे लवित्र है, कर्ता में प्रत्यय करेंगे तो लवित्र का क्या अर्थ होगा, आप बताओ। लवित्र माने काटने वाला। सुमित बोलो। कर्ता में करेंगे तो लवित्र माने काटने वाला, और कर्ण में करेंगे तो लवित्र माने काटने का साधन। दराती, चाकू आदि। कितना अर्थ बदल जाता है ना, शब्द वही है। लवित्र माने काटने वाला, लवित्र माने काटने का साधन। सुमित जी, अभी समझ में नहीं आ रहा। क्रियावाची शब्द होता है, उससे प्रत्यय करते हैं कारक में या भाव में। ये क्रियावाची शब्द होता है, उससे कारक में प्रत्यय करते हैं या भाव में करते हैं। जब भाव में प्रत्यय करते हैं तो क्रियावाची शब्द होता है ना धातु। धातु मानी क्रियावाची शब्द, उससे भाव में प्रत्यय किया तो क्रिया ही अर्थ निकलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्रियावाची शब्द से भाव में प्रत्यय किया तो उसका क्रिया ही अर्थ निकलेगा। प्रकृति का भी क्रियार्थ है और प्रत्यय का भी क्रियार्थ हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वो जो क्रिया, प्रकृति का जो क्रिया अर्थ है वो साध्य रूप है, और प्रत्यय का जो क्रिया अर्थ है वो सिद्ध रूप है। जैसे पच धातु का साध्य रूप क्रियार्थ है, माने
साध्य क्रिया वो होती है जो क्रिया पुरुष, वचन और काल के साथ संबंध संबंध रखती है। पुरुष, वचन और काल के साथ जिसका संबंध हो वो साध्य क्रिया होती है। और जो पुरुष, काल और वचन में एक जैसी रहे वो सिद्ध क्रिया होती है। जैसे मैं ये कहूं कि देवदत्तस्य पचनम पश्यतु, किसी को मैंने कहा, पचनम एक वचन है और पचनम किसी काल में या किसी पुरुष के साथ इसका संबंध नहीं है। देवदत्ता पचती बोलेंगे तो पचती का प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल के साथ संबंध है। अंग्रेजी में दो शब्द बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं। एक और बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट वर्ब। जो वर्ब पुरुष, काल और संख्या से बंधी हुई है वो फाइनाइट वर्ब है? और जो वर्ब, जो क्रिया इनसे बंधी हुई नहीं है वो इनफाइनाइट वर्ब है। जैसे मैं यूं कहूं देवदत्त का बैठना बहुत अच्छा है, तो यहां बैठना जो है देवदत्त का भी बताया जा सकता है, राम का भी, श्याम का भी, बालकों का भी, गायों का भी। ये गाय कितना अच्छा बैठी हुई है, गायों का, शेर का, दुनिया में सभी से संबंध करके बता सकते हैं बैठना को। पर बैठता है ऐसा बोलेंगे तो प्रथम पुरुष के साथ ही संबंध कर सकते हैं, मध्यम के ना साथ भी नहीं, उत्तम के साथ भी नहीं। तुम बैठते हो तो मध्यम के साथ ही संबंध है, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष के साथ नहीं। वह बैठता है तो वह के साथ संबंध है, प्रथम मध्यम के साथ नहीं। पकड़ में आ रहा है कुछ है? जो क्रिया पुरुष, काल, वचन से संबंधित होती है उस क्रिया को साध्य क्रिया कहते हैं संस्कृत भाषा में। और जो क्रिया पुरुष, वचन और काल से संबंध, मतलब ऐसा किसी भी पुरुष, किसी भी काल और किसी भी वचन से के साथ संबद्ध हो सकती है, जो क्रिया वो सिद्ध क्रिया होती है। बैठना प्रथम पुरुष में भी कह सकते हैं, देवदत्त का बैठना। मध्यम पुरुष में भी कह सकते हैं तुम्हारा बैठना। उत्तम पुरुष में भी कह सकते हैं मेरा बैठना, हमारा बैठना है। एक करता हो तो भी कह सकते हैं, एक राम का बैठना, राम श्याम का बैठना, राम श्याम, राम श्याम और देवदत्त का बैठना। तुम एक हो, तुम्हारा एक व्यक्ति का बैठना, तुम दोनों का बैठना, तुम सब का बैठना, मेरा एक का बैठना, मेरे दो व्यक्तियों का बैठना, मेरे सब का बैठना। स्पष्ट हुआ कुछ? हम्म।
है? पूर्व से हो चुकी वो तो भूतकाल की कह देते हैं बस। पर भूतकाल में, भविष्यत काल में, वर्तमान काल में जो क्रिया होती है वो साध्य क्रिया होती है। और जिसका काल के साथ संबंध नहीं, वचन के साथ भी कोई संबंध नहीं, पुरुष के साथ भी संबंध नहीं, एक वचन मात्र होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वचन के साथ संबंध है। मतलब देवदत्त का पचन, यज्ञदत्त का पचन, बालकों का पचन, पचन मानी पचन क्रिया, ये सिद्ध क्रिया है। और देवदत्त पकाता है, बालक पकाते हैं, ये साध्य क्रिया है। जब हम कहते हैं बालक पकाते हैं, ये साध्य क्रिया। जब कहते हैं बालकों का पकाना, हम्म, ये सिद्ध क्रिया है। साध्य क्रिया और सिद्ध क्रिया भेद से, क्रिया के दो भेद होते हैं। जब घयादि प्रत्यय होते हैं तो क्रिया सिद्ध हो जाती है, और जब तिबादी प्रत्यय होते हैं तो क्रिया साध्य रूप होती है। तिबादी प्रत्यय तिप्तजि सिप्तस्था विवस्मस्ता ताम झथा सा थाम ध्वमिट वही मई, ये तिबादी प्रत्यय हैं। जब तिबादी प्रत्यय जुड़ते हैं क्रियावाची शब्द के साथ तो साध्य क्रिया का कथन होता है। और जब तिबादी प्रत्यय जुड़ते हैं तो सिद्ध नहीं, जब लुट इत्यादि प्रत्यय जुड़ते हैं, घयादि प्रत्यय जुड़ते हैं तो सिद्ध क्रिया कही जाती है। साध्य क्रिया, सिद्ध क्रिया। हम्म। क्या प्रत्यय? हाँ, तिंग भिन्न प्रत्यय जो हैं, तिंग भिन्न प्रत्यय जो होते हैं वो कृत होते हैं। तो कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है और कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है, उसमें साध्य और सिद्धता का ही अंतर है। तिंग प्रत्यय के द्वारा भी भाव कहा जाता है, कृत प्रत्यय के द्वारा भी भाव कहा जाता है। जैसे बालकई शव्यते, बालकई गम्यते, तो यहां पर बालकई गम्यते जो मैं बोल रहा हूं, यहां तिंग प्रत्यय के द्वारा भाव का कथन हो रहा है। बालकई शय्यते, तिंग प्रत्यय के द्वारा भाव का कथन होता है। बालकई शव्य शय्यते, बालकई गम्यते, तिंग प्रत्यय के द्वारा कथन होता है। बाल का गच्छन्ति, बालका शेरते, ये तिंग प्रत्यय के द्वारा क्रिया का कथन हो रहा है। तिंग प्रत्यय के द्वारा जो क्रिया का कथन होगा वो साध्य साध्य रूप क्रिया होगी। कृत प्रत्यय के द्वारा जो क्रिया का कथन होगा वो सिद्ध क्रिया होगी। सौरभ जी समझे क्या कह रहा हूं मैं? तिंग प्रत्यय के द्वारा और कृत प्रत्यय के द्वारा, तिंग प्रत्यय के द्वारा क्रिया का कथन करते हैं तो क्या होता है बोलो? और कृत प्रत्यय के द्वारा जिस क्रिया का कथन होता है, सिद्ध क्रिया। और सिद्ध क्रिया और साध्य क्रिया में अंतर, ये जब तक समझोगे नहीं तब तक ये याद रहेगी नहीं। ये चीज कभी भी भूल जाएगी, 10-15 दिन आपके काम में नहीं आई और गायब हुई। कितना ही अच्छा समझ लो, 10-15 दिन तो बहुत ज्यादा बता दिए हैं, गायब हो जाएगी। क्या उपाय आपके पास रहे हैं? कह रहे हैं कंप्यूटर में देख लेंगे। कंप्यूटर में कब तक देखोगे? विद्या कंठ की भूली हुई चीज को आप देख सकते हैं, पर विद्या तो तभी लाभ देगी जब आपके मस्तिष्क में आएगी, और उससे भी ज्यादा लाभ तब देगी जब आपके जीवन में आएगी। हाँ जी।
हम्म। तिंग अभित भाव और कृद अभित भाव, ऐसे दो शब्द बोले जाते हैं। अभित माने तिंग के द्वारा कहा गया भाव, और कृद अभित भाव कृत प्रत्यय के द्वारा कहा गया भाव। तिंग प्रत्यय के द्वारा कहा गया भाव सिद्ध रूप होता है। तिंग प्रत्यय के द्वारा किया गया भाव, भाव मानी धात्वर्थ क्रिया, वो सिद्ध रूप होता है। क्रिया के दो रूप हैं, साध्य रूप सिद्ध रूप। तिंग प्रत्यय के द्वारा जब भाव कहा जाता है, क्रिया कही जाती है, तो वो साध्य रूप क्रिया होती है। कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है वो सिद्ध क्रिया होती है। और साधने को हिंदी में कैसे कहेंगे गुरु जी? किसको? सिद्ध और साध्य को? हिंदी तो है सिद्ध साध्य है। देवदत्त जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, हंसता है, कूदता है। देवदत्त कूदा, देवदत्त कूदेगा। देवदत्त ने पढ़ाई पूरी की, देवदत्त पढ़ा। देवदत्त ने खाया, पिया, सोया, खाएगा, पिएगा, सोएगा। तीनों कालों में जो हम कथन करते हैं ना ऐसे। देवदत्त ने व्यायाम किया, देवदत्त कल व्यायाम करेगा। ये सब साध्य क्रियाएं। व्यायाम करना, व्यायाम भविष्यत काल में कल व्यायाम करेगा। ये सभी कौन सी क्रिया हैं? साध्य क्रियाएं। देवदत्त का बैठना, उठना, चलना फिरना, सोना, गाना, पीना, हंसना, ये सब, हंसना, देखना, ये सब सिद्ध क्रियाएं हैं। सिद्ध क्रिया का ज्यादातर शुरू में बच्चे अर्थ लेने लगते हैं कि भूतकाल में जो क्रिया हुई उसको सिद्ध क्रिया कहते हैं। तो ये तो है नहीं ऐसा। तो भूतकाल में भी साध्य क्रिया होती है ना। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैंने 2000, मान लीजिए मैं यूं कहूं कि मैंने 1978 में व्याकरण आदि शास्त्र पढ़कर पूरे किए हैं। तो इसका, ये साध्य क्रिया के बारे में बता रहा हूं। 1978 में मैंने पढ़ाई पूरी की। आगे मैं दर्शन शास्त्र पढ़ूंगा, या आज मैं जो कह रहा हूं कि आगे मैं दर्शन शास्त्र पढ़ूंगा, ये सिद्ध क्रिया नहीं है, साध्य क्रिया ही है। पढ़ूंगा। मुझे पढ़ना नहीं आता, नहीं आता है तो साध्य क्रिया है। पर पढ़ना जो मैंने बोला, पढ़ना, ये तो सिद्ध क्रिया भी साध्य क्रिया भी बोल सकते हैं ना। हम पठनम जानम एक दूसरे तरीके से बोलेंगे। मैं पठन नहीं जानता, हम पठनम अभी जानामि, ये जो है सिद्ध क्रिया, साध्य क्रिया है। साध्य क्रिया जिसमें क्रमिकता होती है, क्षण क्षण में से गुजरना होता है। और सिद्ध क्रिया में क्रमिकता नहीं होती, बस एक बैठना, उठना, खाना, पीना, चलना, हंसना, बैठना, ये सब जो है सिद्ध क्रियाएं। याद रह जाएगा अब, सिद्ध क्रिया साध्य क्रिया कॉन्सेप्ट है। आ गया। साध्य क्रिया जिसमें हम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल की चर्चा करते हैं। सिद्ध क्रिया जिसमें काल का कोई प्रभाव नहीं, और पुरुष का भी कोई प्रभाव नहीं, वचन का भी कोई प्रभाव नहीं। सिद्ध क्रिया में पुरुष का, काल का, वचन का कोई प्रभाव नहीं।
सिद्ध क्रिया में तो पूरा प्रभाव है। हम्म। जैसे बोलो। हम्म। देखना, सुनना, हंसना, बोलना, बैठना, ये सब सिद्ध क्रियाएं हैं। देखता है, बोलता है, हंसता है, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा, ये सब साध्य क्रियाएं हैं। वो पढ़ा, वो व्याकरण, उसने व्याकरण पढ़ लिया, ये सब पढ़ाई, पढ़ लिया, पढ़ेगा, पढ़ रहा है। अंग्रेजी में बोले तो जो टेंस में जिस क्रिया कथन होता है वो साध्य क्रिया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक टेंस के चार रूप होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सब साध्य क्रिया होती है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट एक ही बात है। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब साध्य क्रिया। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सब साध्य क्रिया है। सिद्ध क्रिया कौन सी अंग्रेजी में? जो इन्फिनेटिव से कहा, टू के साथ बोली जाती है। जैसे राम wants to go to school। राम wants to go ये सिद्ध क्रिया है। क्या अर्थ होता है? राम विद्यालय में जाना चाहता है। राम wants to go विद्यालय, पाठशाला, स्कूल इत्यादि। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा समझ गए, आ गया दिखता है। आजाद जी को तो आ गया दिखता है, सुजन जी को भी आ गया, स्वामी जी को पता नहीं। बताओ, मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनसे समझ में आया या नहीं? है क्या?